नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और आज आपको बता दूं ये कंप्यूटर की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है और कुछ क्लासें पहले भी करवा ली है हमने, तो उन क्लासों को भी आप जरूर देख लेना। राजस्थान जीके की 48 क्लासें हो गई है और आपको बताया कुछ क्लासें टॉपिक वाइज भी हो गई है, तो उन क्लासों को भी जरूर देख लेना। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है। और दोस्तों आज आपको एक चीज बता दूं, अभी हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसमें भारी छूट चल रही है दोस्तों। मार्च एंड के अवसर पर दोस्तों भारी छूट चल रही है टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपए मिल रही है। कैसे लेनी है, क्या करना है, इसके ऊपर मैं यूट्यूब में वैसे तो वीडियो डाल चुका हूं आप लोगों को, परंतु इस वीडियो के अंत में भी आपको बता दूंगा कि टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है, क्या लेना है। वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा परंतु टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। पहले प्रश्न कर लिया जाए। 101 प्रश्न पहले हम कर चुके हैं, आज हम करने वाले 65 क्वेश्चन। चलो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। बताना है आपको कि डिजिटल कंप्यूटर का जो कार्य पद्धति है वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति सिद्धांत जो है गणना एवं तर्क पर आधारित है। अगला प्रश्न, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयार करना। किसके लिए दोस्तों, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यह होता है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। भारत की दोस्तों सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS है, जो आपके एग्जाम वगैरह करवाती है। पता है आप लोगों को, ऑनलाइन एग्जाम वगैरह करवाती है TCS। ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, याद रखना। CRAY क्रे क्या है, आपको बताना है क्रे क्या है। तो आपको पता होगा क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट का जो कार्यालय है, मुख्यालय है, वह कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है सिएटल में। कहाँ पर है, सिएटल में है दोस्तों इसका मुख्यालय। किसका, माइक्रोसॉफ्ट का, सिएटल, ये याद रखना, लंदन वंदन मत कर देना। अगला प्रश्न, LCD की फुल फॉर्म क्या है। LCD की फुल फॉर्म क्या है, किसकी, L और C और D की, बताओ फटाफट। चलिए दोस्तों जल्दी से एक आंसर दीजिएगा। LCD की फुल फॉर्म, तो बिल्कुल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पे जाके अटक जाता है, बताओ। तो आपको पता होगा रैम में जाके। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रोम, परमानेंट मेमोरी, यानी कि स्थायी स्मृति। और अस्थायी की बात करें तो आपका रैम हो जाएगा। क्या, रैम अस्थायी है, रोम क्या है, स्थायी है, स्मृति मेमोरी है। अगला प्रश्न याद रखो, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। क्या, निर्गम उपकरण का मतलब आउटपुट नहीं है। इनमें निर्गम उपकरण का मतलब होता है अंग्रेजी में बात करें तो आउटपुट नहीं है। तो इंकजेट मुद्रक भी है, प्लॉटर भी है, स्पीकर भी है, परंतु प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, ये क्या है, निर्गत उपकरण नहीं है, याद रखना। अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस है,
तो कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। कंप्यूटर वायरस क्या है मित्रों? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, वे क्या होता है? कंप्यूटर वायरस होता है। अगला और प्यारा सा प्रश्न, 10 लाख बाइट लगभग बराबर होती है। आपको बताना है कि 10 लाख बाइट बराबर होती है। तो 10 लाख बाइट लगभग किसके बराबर होती है मित्रों? तो जवाब हो जाएगा मेगाबाइट के। तो 10 लाख बाइट जो है मेगाबाइट के बराबर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल सही है। जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपेरा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों में एक इंपॉर्टेंट, आपको यह याद रखना चाहिए कि 1 KB कितने MB के बराबर होता है, 1 MB कितने KB के बराबर होता है, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, ये जितने भी है ना, ये आपको रट लेना है क्योंकि क्वेश्चन यहां से आ सकता है। वैसे तो मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो, सबको जो मुझे लगेगा ना कि क्वेश्चन यहां से आएगा उसको मैं रटवा दूंगा आपको बस इतना सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो एक तो प्यारा सा, ताकि मुझे अच्छा लगे, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा ऐसे, और वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगला प्रश्न, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? आपको बताना है। चलिएगा, जवाब हो जाएगा फोर्ट्रॉन। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी है जो विकसित की गई थी? वो थी फोर्ट्रॉन। कौन सी? फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। तो मैंने आपको कल जो इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी कंप्यूटर की, उसमें बताया था कि जो आईसी चिप है, यानी कि आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, तो ये किसकी बनी होती है? तो मैंने बताया था कि जो है ये बनी होती है सिलिका की। सिलिका की या सिलिकॉन की? बताओ। सिलिकॉन की होती है, सिलिका की नहीं होती। सिलिका की थोड़ी ना बन सकती है भाई। हाँ, कंफ्यूजन करने के लिए सिलिका दे रखा है यहाँ पर, परंतु सिलिका क्या होगा? गलत होगा। हमेशा सिलिका को अपन ये है ऐसे कर देना, सिलिका दिख जाए वहां। सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों आईसी चिप। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका हिस्सा कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो इसका हिस्सा नहीं है गैस प्लाज्मा, इसका हिस्सा है जबकि फॉस्फर प्रपट, छाया आच्छादन और इलेक्ट्रॉन गन, ये इसकी हिस्सा हो जाएगी, परंतु गैस प्लाज्मा इसका हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो जवाब हो जाएगा अर्धचालक लेजर। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो हो जाएगा जवाब आपका अर्धचालक लेजर, आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था मित्रों? तो आपको याद रखना है चार्ल्स बेबेज ने। किसने? पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था पहला कंप्यूटर। अगला प्रश्न आपके लिए मित्रों यहां पर, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभवतः हो सका है निम्न के प्रयोग से। बताओ आप लोग, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभवतः हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो किसके प्रयोग से बताइए? जवाब हो जाएगा समाकलित परिपथ चिप। क्या हो जाएगा? समाकलित परिपथ चिप इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? बताना है आपको। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस
किसको कहते हैं? तो क्या होगा जवाब? जवाब हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर ये रहा, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो क्या होगा इसका जवाब? जवाब हो जाएगा बग। क्या हो जाएगा? बग, यानी कि एरर। तो त्रुटियां प्रदर्शित करता है कंप्यूटर में बग। अगला प्रश्न है, ENIAC क्या था? आपको बताना है ENIAC क्या है, एनिक क्या है। एनिक क्या है? तो आपको याद रखना है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एनिक क्या था दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? यंत्र सामग्री नहीं है, इनमें से कौन सी जो है यंत्र सामग्री नहीं है? तो आपको बता दो प्रिंटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, परंतु प्रचालन तंत्र कोई यंत्र सामग्री नहीं है। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ, अब तक अपन ने 22 क्वेश्चन कर लिए, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? कमेंट करके बता दो फटाफट। दोस्तों अभी भी आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी अच्छा मौका है, 31 मार्च से पहले पहले आप टेस्ट सीरीज ले लो। और जो कोई इस क्लास को 31 मार्च के बाद देख रहा है वो भी टेस्ट सीरीज ले लेना, कोई ज़्यादा महंगी नहीं हो जाएगी, उसके बाद मात्र 249 रुपये की रहेगी, तो उस दिन तो ले लेना आप। और 31 मार्च तक यदि आप इस क्लास को देख रहे हो तो मात्र 149 रुपये में है, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी जरूर ले लेना, क्योंकि दोस्तों टेस्ट सीरीज बिना काम नहीं चलेगा, मैं पहले बता देता हूं। अगला प्रश्न, MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। एक पेन ड्राइव है, एक पेन ड्राइव है, आपको बताना है एक पेन ड्राइव है। तो एक पेन ड्राइव क्या होता है? एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है आपको यह बताना है। जवाब हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा? CRM का अर्थ हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगला प्रश्न, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है। अगला प्रश्न, IC चिपों का निर्माण किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का दोस्तों किससे बनी होती है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है कि नहीं होता है? तो सेमीकंडक्टर से बनी होती है। अगला प्रश्न, आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सी है? निवेश युक्ति पूछे तो इनपुट, और निर्गत पूछे, निर्गत हिंदी में निर्गत को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में आउटपुट। बहुत सारे बच्चों की चीजें समझ में नहीं आती तो मैं बता देता हूं साथ के साथ, है ना। समझ गए? इनपुट डिवाइस है, इनमें से आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस है जो आजकल बहुत ज्यादा उपयोग में होती है। तो आपको याद रखना है माउस। क्या हो जाएगी? माउस बहुत ज्यादा उपयोग में आती है ना। चलो अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है बताओ? विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क WAN होता है, लेन भी होता है, मेन भी होता है। क्या ये वेहिकित नेटवर्क होता है? क्या सुना है क्या? कभी नहीं होता। वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, लेन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मेन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है, परंतु इस प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं होता है। अगला प्रश्न, पद MB, यहां क्या लिखा हुआ है? MB प्रयोग किया जाता है। तो MB की फुल फॉर्म क्या होती है? MB प्रयोग किया जाता है किस प्रकार में? तो मेगाबाइट्स के रूप में। किस प्रकार किया जाता है प्रयोग? मेगाबाइट। तो MB को क्या बोलते हैं? मेगाबाइट बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और आपका एग्जाम आपको बताए दोस्तों, ठीक है, 4th क्लास का है, तो दोस्तों इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कोई बड़े बड़े तरीके वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, RS IS वाले, ठीक है ना। दोस्तों एक और बात ध्यान से सुनना,
नौकरी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, नौकरी नौकरी होती है, सरकारी सरकारी होती है, याद रख लेना। इसलिए कोई आपको बोल रहा है, 4 आदमी से बोले कि यार तू क्या है इसकी तैयारी कर रहा है, आपको बता दो एक चीज, आपको तो वो बोलेगा कि तू इसका फॉर्म मत भर, और छाने से एक फॉर्म भर के खुद तैयारी करने लग जाएगा, और जिस दिन नौकरी लग गया ना तो वो खुद आपको आके बोलेगा कि नहीं लगा नौकरी। समझ रहे हो आप बात को? तो आपको याद रखनी है एक बात ध्यान से, कि आपको अड़ोसी की सुननी, न पड़ोसी की सुननी, न परिवार वालों की सुननी, अपनों को खुद के मन की सुननी है और खुद की सुननी है, किसी और की नहीं सुननी। इसलिए अच्छे से तैयारी करो। क्या कह रहा है अड़ोसी पड़ोसी, उसकी मत सुनो। प्रश्न है अगला, मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो जवाब हो जाएगा यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। अगला प्रश्न है आपके लिए, कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना। कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना, कंप्यूटर का जाल क्रमित करना मतलब खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी कराना, सही है। कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाना, बिल्कुल। सूचना अभिगम की संभावना को बढ़ाता है, बिल्कुल उपयुक्त, तो सभी सही है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था इनमें से किसी ने भी नहीं। आप बताओ कमेंट करके किसने किया था। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो आपको 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं ये आपको बताना है। तो आपको पता है 1 MB बराबर होता है 1024 KB, और 1 KB बराबर कितना होता है? 1024 बाइट। तो यहां पर 1024 बाइट है, तो 1024 बाइट को क्या कर दो, 1024 बाइट से गुणा कर दो। तो 1024 को 1024 से गुणा करो, वही आपका आंसर होगा। बताओ फटाफट, चलो चलो फटाफट बता दो। 1024 को 1024 से गुणा कर दो, गुणा मतलब मल्टीप्लाई कर दो। तो जवाब हो जाएगा आपका 1024,000, ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 10,24,000 आपका सही जवाब होगा, समझ गए। चलो अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास यानी प्रास मतलब रेंज क्या होता है? सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का जो रेंज क्या होता है बताना है आपको। तो याद रखना 24 बिट होता है, 24 बिट होता है। अगला प्रश्न, परम का एक उदाहरण है। तो परम क्या है बताना है आपको। परम क्या है? तो आपको पता है परम एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर परम है इसका निर्माण कहां हुआ है? तो इसका निर्माण कहां हुआ था आपको बता दूं दोस्तों, पुणे में हुआ था। कहां पर? पुणे में इसका निर्माण हुआ था, याद रखना। अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस आपको पता है एक प्रकार का क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो नष्ट करता है। तो किन चीजों को नष्ट करता है ये? तो ये आपको पता है प्रोग्रामों को। किसको? प्रोग्राम को नष्ट करता है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार की क्या है बताइए? क्या सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या दोनों, या किसी में से कोई नहीं है? बताओ। तो आपको पता होगा दोस्तों, कंप्यूटर में जो विंडो डालते हैं वो सॉफ्टवेयर के रूप में डालते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। ये कोई छूने वाली चीज तो है नहीं। विंडो है क्या छूने वाली चीज? नहीं है ना। जिन चीजों को हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो क्या होती है? सॉफ्टवेयर होती है। और जिनको छू सकते हैं, लात मारोगे तो टूट जाएगी, कुछ भी। आप समझ रहे हो ना भावना। तो ऐसे समझो, अपने को बस याद रखना है कि अपने को किसी को पकड़ के उठा सकते हैं, खींच सकते हैं, तो वो क्या है? वो हार्डवेयर है। और जो अपने को एकदम किसी रूप में फॉर्मेट में होता है ना, अलग से जो दिखाई उखाई नहीं देता, वो क्या होता है? जिसको छू नहीं सकते, वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। समझ जाएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। जो कंप्यूटर को क्या जोड़ता है? टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, मोडेम। दोस्तों, आपको 4th क्लास की टेस्टरी लेनी है ना, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, शॉर्ट वीडियो इसी चैनल में, वो देख लेना। उस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आप ले सकते हो। वैसे इस वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा सारी डिटेल, चिंता मत करो। थोड़ा सी बात और है, 65 क्वेश्चन है पूरे अपने। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है?
बताना है आपको कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जिसको हाथ से अपन गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से। बताओ जल्दी से, एक फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। तो जवाब हो जाएगा आपका हार्डवेयर, बताया था मैंने अभी। डॉट मैट्रिक किसका एक उदाहरण है? डॉट मैट्रिक किसका उदाहरण है? तो ये भी आपको बता दूं, प्रिंटर का उदाहरण है। किसका? डॉट मैट्रिक प्रिंटर का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके लिए, सीडी रोम एक क्या है? सीडी रोम एक क्या है? तो सीडी रोम आपको पता है क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है। सीडी रोम क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है। अगला प्रश्न, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब देना है, जवाब हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। एक छोटे जो सिलिकॉन चिप होता है मित्रों, उसमें जो ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरणों के साथ जो क्या होता है, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी कहते हैं उसको। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, बताइए। तो जवाब हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो वो है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जो भाषाओं के उदाहरण हैं, तो आपको बताना है सी लैंग्वेज हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, जावा हो गया। ये दोस्तों आपको बताना है कि भाषाओं के उदाहरण हैं। कौन सी भाषाओं के, किस प्रकार की भाषाओं के? तो आपको याद रखना है हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण है ये। किसके? हाई लेवल लैंग्वेज के। अगला प्रश्न, लगभग 1000 मेगाबाइट एक होता है, तो 1000 या 1024 बोल दो या 1000 MB बराबर क्या होता है? तो आपको बताएं 1000 मानो या 1024 MB बराबर मानो, तो क्या बराबर होता है? 1 GB के बराबर होता है। GB के बराबर, तो 1 गीगाबाइट होगा कि नहीं होगा आंसर? तो आपको ऐसे प्रश्न करने होंगे। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम सॉफ्टवेयर सिस्टम है तो विंडोज 7। अभी तो विंडोज 10 वेन आ गए, अभी तो ये प्रश्न कोई काम का नहीं है रहा, अपने नहीं रहा ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न, IBM क्या है? तो IBM क्या है बताओ? IBM क्या है? तो IBM तो एक कंपनी है। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस कंपनी का नाम है। फुल फॉर्म यदि IBM की फुल फॉर्म पूछे तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना। तो ये IBM तो एक कंपनी है। गूगल क्या है? गूगल क्या है? तो गूगल क्या है? सर्च इंजन है। क्या है गूगल? गूगल आपका क्या है? सर्च इंजन है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें सर्च वर्च करते हो ना, तो सर्च इंजन है गूगल। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, बताओ, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या है? आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण हैं सिवाय किसको छोड़ के? बताओ, सिवाय प्रिंटर के। हार्ड डिस्क ड्राइव भी है, CD ड्राइव के भी है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के भी है, परंतु प्रिंटर के नहीं है। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, बताओ, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, आपको बताना है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, आपको पता होगा जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। किसका? वैक्यूम ट्यूब। बड़ा बड़ा आता था ना, ऐसे पीछे पीछे कंप्यूटर के ऐसे पीछे लगा होता था बहुत सारा वैक्यूम ट्यूब, टीवी वगैरह के सबके आगे से लगा होता था पीछे। तो ये क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब होता था दोस्तों। क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब होता था। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो यह आपको याद रखना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट
कॉरपोरेशन का। अगला सा और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, बस कुछ ही क्वेश्चन हो रहे दोस्तों, बस थोड़ी सी धैर्य बनाए रखो। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? आपको पता है जैसे ये पूरा वर्ड है, इसके पीछे जैसे यहां पर ऐसे झपक झपक करता रहता है ना, वो हिलता डुलता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ? तो उसको बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? उसको कर्सर बोलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न, सीडीएस का आकार कैसा होता है? सीडी का आकार कैसा होता है आपको बताना है। तो आपने सीडी देखी होगी, तो सीडी देखी होगी तो आपको पता होगा कि गोल मटोल सीख होती है ना, गोल गोल सीख सीडी। हाँ बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? आपको पता है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग, इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? यानी कि जो वेबसाइट होती है, जैसे मेरी वेबसाइट है सरकारीबाबाजी.com के नाम से, अपनी वेबसाइट है दोस्तों सरकारीबाबाजी.com के नाम से, आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। जो उस वेबसाइट का पहला पेज है उसको क्या कहते हैं? तो उस वेबसाइट के पहले पेज को कहते हैं होम पेज। कौन सा पेज? होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर के एक अन्य शब्द है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? तो वो है प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मदरबोर्ड। कौन सा बोर्ड? मदरबोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। यानी कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है बताओ? तो आपको पता होगा इनको हार्डवेयर के रूप में मानते हैं, क्योंकि इनको छू सकते हो फिजिकल रूप में। बिल्कुल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? अभी मैंने बताया था सीपीयू। कौन सा पीयू? सीपीयू। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो जो कंप्यूटर प्रिंटर होता है ये किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को कहते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जो फिजिकल कंपोनेंट, यानी कि जिसको हाथ से छू सकते हो, कुछ कर सकते हो, वो होता है हार्डवेयर। कौन सा वेयर? हार्डवेयर। ठीक है, रख लोगे याद। अपन ने कितने प्रश्न कर लिए आज कंप्यूटर के? 65 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। अब तक अपन ने कंप्यूटर के कितने प्रश्न कर लिए? 166। 3 क्लासों में 166 प्रश्न कर लिए। अच्छे से आप कर लो इनको। और जिन्होंने 4th क्लास की टेस्ट सीरीज ले रखी है, मैंने देखो अपन को पता है कंप्यूटर के 3-4 टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए, जैसे इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, उसके अलावा अपने वर्ड हो गया। तो यदि आप लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं दी है अब तक, तो टेस्ट सीरीज को देना शुरू कर दो। पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, कुछ 1-2 टॉपिक बचा होगा तो मैं करवा दूंगा उनको बाद में, है ना। तो आप टेस्ट सीरीज लगाओ पहले। अब दोस्तों टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है आपको? मात्र 149 रुपये में 31 मार्च तक ऑफर है। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज लेनी है अभी तुरंत, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप जाकर के टेस्ट सीरीज को तुरंत ले लेना, देरी मत करना, चूंकि आपकी मर्जी है। और पता है 31 तारीख को फिर अपना जो सर्वर है, वेबसाइट वगैरह का, एप्लीकेशन का, वो धीरे स्लो भी हो सकता है, बहुत सारे लोग चूक सकते हैं ऊपर से, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो मैं नहीं चाहता कि इस बार बहुत सारे बच्चों को नुकसान हो टेस्ट सीरीज में ऑफर लेने से। तो सभी के सभी बच्चे क्या करना, टेस्ट सीरीज आज या कल में ले लो, 31 तारीख का इंतजार ही मत करो लास्ट डेट का, ठीक है ना। चलो दोस्तों टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं आपको। तो आपको टेस्ट सीरीज लेने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में।
प्ले स्टोर में जाओगे आप, प्ले स्टोर में जाते वहां सर्च क्या करोगे, प्ले स्टोर में जाते सर्च करना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो आप लोग। प्ले स्टोर में जाते आपको लिखना है स्टडी IQ अकेडमी, सेम जो लिखा हुआ है, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी है। उसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर अभी बता दूंगा लास्ट में, वहां व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। वहां जाके सर्च करना है प्ले स्टोर में और आपको इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा, इसको डाउनलोड करना। डाउनलोड होते ही आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा तो ओपन कर देना। ओपन कर लोगे, ओपन करते यहाँ पर आ रहा है रजिस्टर लिखा हुआ, रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर में क्लिक करोगे जिससे आपके सामने आ जाएगा, नाम डाल देना आपका, यहाँ पर मांगेगा फोन नंबर डाल देना, यहाँ आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी डाल देना। पासवर्ड में आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, वो डाल देना। अपना राज्य जो भी है, अपने जिस भी राज्य से हो आप लोग वो डालना। उसके अलावा यहाँ पर चेक बॉक्स लिखा हुआ है, 4 फुटा सा है ना, स्क्वायर के जैसे, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर दोगे फिर नीचे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज, यहाँ टेस्ट सीरीज जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना। जैसे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, आपके लिए मैं आप जूम कर देता हूं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय नाउ, क्या लिखा हुआ है, बाय नाउ। 149 रुपए, वैसे तो 1000 की है परंतु अभी डिस्काउंट मिलके कितने की हो रही है आपको लिए, 149 की। तो बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे क्लिक करते आपके सामने आ जाएगा, नीचे नीचे देखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो मैं अब थोड़ा जूम कर देता हूं। नीचे नीचे देखोगे तो पे ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना। कूपन कोड की तरफ ध्यान मत देना, मैंने लगा रखा है ऑलरेडी। पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। पे ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं नीचे पे ऑप्शन आएगा, गूगल पे, फोन पे, आप जिसे भी करना चाहते हो उसे कर देना, ठीक है, पे करना। जिसे पे में क्लिक करोगे नीचे यहाँ पर आ जाएगा 149 पे 149, इसे क्लिक कर देना, पेमेंट कर देना, पासवर्ड लगा के ये टेस्ट सीरीज आपकी हो जाएगी और तुरंत आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो। दोस्तों अच्छा मौका है, मौका आज से मत जाने देना, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आएगा, शायद दोबारा तो कभी भी नहीं, ठीक है ना। तो ये ऑफर बहुत अच्छा है, मात्र 149 रुपए में टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज में बता दूं आपको 200 से भी ज्यादा टेस्ट पेपर है। दूसरी बात यहाँ सुनो, अपने जितने भी सब्जेक्ट है ना, जैसे हिंदी, जीके, कंप्यूटर साइंस, सबके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। और टॉपिक वाइज तो है, उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। आपके जो एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम में पेपर आएगा ना, हूबहू उसका पैटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा, वो कोई पेपर मिलेगा आपको यहाँ। बताओ अब और क्या चाहिए आप लोगों को, मात्र 149 रुपए में यार, तुरंत ले लो। और ये मेरे मोबाइल नंबर भी लिख लो, किसी को जरूरत पड़े कभी भी कोई काम तो 80 58 59 87 08, ये अपने मोबाइल नंबर है। आप इस नंबरों पे संपर्क भी कर लेना मुझे, कोई भी जरूरत हो, कोई भी दिक्कत आए, कभी भी किसी भी समय व्हाट्सएप मैसेज कॉल आप कुछ भी कर सकते हो। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद दोस्तों।